आपका नाम? नियाज अहमद। हाँ जी, नियाज अहमद है। मेरी शादी क्यों नहीं करोगी? मेरी शादी तो करनी पड़ेगी। वो बाहर निकले। अरे नहीं निकलूंगा, बाहर तू मारेगा। जाहिर है मेरी शादी हुई है। तो मेरा क्या यहाँ पे क्या है? मेरी भी तो शादी हुई है। पाकिस्तान के महान कॉमेडियन उमर शरीफ अब दुनिया में नहीं रहे। कल यानी 2 अक्टूबर 2021 के दिन उमर शरीफ ने 66 साल की उम्र में जर्मनी में आखिरी सांस ली। उमर शरीफ वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी कॉमेडी से 2 दुश्मन मुल्कों को नज़दीक लाने की कोशिश की। उनकी कॉमेडी को दोनों देशों के लोगों ने पसंद किया और सराहा। किस्सा टीवी पर आज पेश है लेजेंडरी पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडियन उमर शरीफ की कहानी। कैसे मोहम्मद उमर बने उमर शरीफ और कैसे स्टेज कॉमेडी को ये अकेले अपने दम पर नए आयाम पर ले गए। उमर शरीफ की ज़िंदगी के कई रोचक किस्सों को आज हम और आप किस्सा टीवी पर जानेंगे। उमर शरीफ का जन्म 19 अप्रैल 1955 को कराची के लियाकताबाद इलाके में हुआ था। इनका नाम रखा गया था मोहम्मद उमर। ये महज 5 साल के ही थे जब इनके पिता ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। पिता के जाने के बाद इनकी मां ने बड़ी मेहनत से इनकी परवरिश की थी। माँ चाहती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, लेकिन बचपन से ही उमर को फिल्में देखने का चस्का लग गया था। फिल्मों का जुनून उमर पर इस कदर हावी होने लगा था कि जब इनकी माँ घर का कोई सामान खरीदने के लिए पैसे देकर इन्हें बाज़ार भेजती थी तो ये उन पैसों से सिनेमा देखने चले जाते थे। कई दफ़ा इनकी यह हरकत माँ को बहुत बुरी लगती थी और वो इनकी पिटाई भी कर देती थी, लेकिन फिल्मों का वो जुनून उमर के सिर से कभी ना उतरा। उमर के पास जैसे ही कुछ पैसे जमा होते थे ये फिल्म देखने सिनेमा हॉल चले जाया करते थे। साल 1965 में जब कराची के एक सिनेमा हॉल में अमेरिकी फिल्म चंगेज़ खान रिलीज़ हुई तो उमर भी वो फिल्म देखने पहुंच गए। उस फिल्म में लीड रोल में अमेरिकी एक्टर उमर शरीफ थे। नन्हे उमर को वो फिल्म बेहद पसंद आई। वो फिल्म के हीरो उमर शरीफ की एक्टिंग से कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुए। फिल्म ख़त्म होने के बाद जब ये घर आए तो इन्होंने फैसला कर लिया कि अब से इनका नाम मोहम्मद उमर नहीं बल्कि उमर शरीफ होगा। उमर की मां ने जब फिल्मों के लिए अपने बेटे की दीवानगी को महसूस किया तो उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि अब तो बेटे की ख्वाहिश और शौक़ को ही उसका पेशा बनाया जाएगा। उन्होंने उमर को कराची के एक म्यूज़िक टीचर के पास भेज दिया। चूँकि उमर एक्टिंग करना चाहते थे तो शुरू में माँ का उन्हें संगीत सीखने भेजने का फ़ैसला पसंद नहीं आया, पर जब उमर को पता चला कि माँ जिस संगीत टीचर के पास इन्हें भेज रही है वो थिएटर प्ले की दुनिया से भी जुड़ा है तो उमर खुशी खुशी उस टीचर के पास जाने लगे। उमर ने अपने संगीत टीचर से गिटार और हारमोनियम व कुछ दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीख लिए और अपने टीचर की ही मदद से वो उस दौर में कराची में होने वाले बड़े बड़े फंक्शनों और शादियों में बैकग्राउंड म्यूजिशियन की हैसियत से काम भी करने लगे। इससे उमर को कुछ पैसे मिल जाया करते थे और घर आकर जब उमर वो पैसे अपनी माँ के हाथ में देते थे तो माँ के चेहरे पर आने वाली खुशी की मुस्कान उमर के दिल को बेहद सुकून देती थी। अपने म्यूज़िक टीचर की मदद से धीरे धीरे उमर शरीफ स्टेज नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे थे और जब उमर शरीफ महज 14 साल के थे तो ये कराची में स्टेज नाटकों की दुनिया का एक लोकप्रिय और जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे। थिएटर के शौकीन लोग उमर की अदाकारी के फ़ैन होने लगे थे। ये वाला मूवी नहीं है बेटे, यहाँ तो लगेगा रेगमाल। आँख खोलो, आँख खोल जरा तो सुन मेरी, मैनू मार गई चुप तेरी कठोला कठोला। देखें इनके अंदर एक वाइफ किराए भी रहती है। स्टेज नाटकों में कामयाबी मिलने लगी तो उमर शरीफ ने खुद को पूरी तरह से स्टेज नाटकों को समर्पित कर दिया। उमर स्टेज पर कॉमेडी करते थे। कहना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्टैंड अप कॉमेडी के पहले दौर के कलाकारों में से उमर शरीफ भी एक थे।
उमर दिन ब दिन पाकिस्तान में लोकप्रिय होते जा रहे थे। साल 1984 में उमर शरीफ को पाकिस्तान का बेस्ट स्टेज एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था। इसके 5 साल बाद यानी साल 1989 में उमर शरीफ ने वो ऐतिहासिक स्टेज ड्रामा लिखा जिसने इतिहास रच दिया और उमर शरीफ को रातों रात किसी फिल्म स्टार जैसा रुतबा दिला दिया। उस स्टेज शो का नाम था बकरा किश्तों पे। उमर शरीफ को इस नाटक से केवल पाकिस्तान ही नहीं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सभी देशों में लोकप्रियता मिली और उमर की सफलता का सबसे बड़ा क्रेडिट उनकी स्ट्रेटजी को दिया जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में शुरू में स्टेज ड्रामा शोज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, लेकिन उमर ने अपने स्टेज शो बकरा किश्तों पे की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई और वो भी मल्टी कैमरा सेटअप के साथ। उसके बाद उमर ने अपने शो की वीडियो कैसेट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जहां एक दौर में लोग उमर शरीफ के ऑडियो कैसेट सुना करते थे, वहीं अब लोग उनके ड्रामों को वीडियो की शक्ल में देखने लगे। उमर शरीफ के ड्रामों की वीडियो कैसेट्स किराए पर मिलने लगी और इन कैसेट्स का किराया फिल्मी कैसेट से भी ज़्यादा होता था। यहाँ से निकल जाओ दलील इंसान, हम अपनी बच्ची की शादी उससे करेंगे जो हमारी बच्ची को खुश रख सकेगा। क्या तुम हमारी बच्ची को खुश रख सकते हो? उमर शरीफ ने केवल स्टेज नाटकों में ही एक्टिंग नहीं की, इन्होंने कुछ फिल्मों में भी एक्टिंग की है। साल 1986 में इन्होंने पहली दफ़ा हिसाब नाम की एक पाकिस्तानी फिल्म में काम किया था। इसके बाद कुंदन और फिर मिस्टर 420 नाम की फिल्मों में ये नजर आए। खानदान और लाट साहब नाम की फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, लेकिन इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा। मिस्टर 420 इकलौती ऐसी फिल्म थी जो सफल रही थी और इस फिल्म के डायरेक्टर भी ये खुद ही थे। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर का पाकिस्तान का नेशनल अवार्ड दिया गया था। उमर शरीफ ने कई टीवी शोज़ में भी काम किया है। साल 2009 में ये द शरीफ शो नाम के एक रियलिटी शो में जज बने थे जो कि जियो टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था। इसके अलावा इन्होंने कई टीवी शोज़ में बतौर गेस्ट भी हिस्सा लिया। भारत में स्टैंड अप कॉमेडी के बेहद लोकप्रिय शो रहे लाफ्टर चैलेंज में भी बतौर मेहमान उमर शरीफ शरीक हुए थे। उमर शरीफ की एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भारत में भी रही है। उमर के भारतीय फैंस हमेशा से इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि वो कभी न कभी किसी भारतीय फिल्म या फिर भारतीय टीवी शो में नजर आएंगे, लेकिन अफसोस कि भारत के फैंस की ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सकी। हालांकि साल 2004 में हुए जी सिने अवार्ड्स में उमर शरीफ ने ज़रूर शिरकत की थी और पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सामने उमर शरीफ ने अपने लतीफ़ों से फिल्म स्टार्स और इंडियन फैंस को खूब हंसाया था। उमर शरीफ की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो इन्होंने 3 शादियां की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम है दीबा उमर, जिनसे इनके 3 बच्चे हैं, बेटे जवाद उमर और फवाद उमर व बेटी हीरा उमर। फिल्म मिस्टर 420 में काम करने के दौरान उमर शरीफ का दिल फिल्म की हीरोइन शकीला कुरैशी पर भी आ गया था और उन्होंने शकीला कुरैशी से शादी कर ली। हालांकि शकीला कुरैशी संग इनकी शादी बहुत ज़्यादा ना चल सकी और आखिरकार उमर और शकीला तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। दूसरी शादी के कुछ साल बाद उमर शरीफ ने जरीन गज़ल से शादी की, जो उनके साथ स्टेज नाटकों में काम किया करती थी। जरीन और उमर की एक बेटी है। उमर के अलावा इनके माता पिता की एक और संतान थी जो इनकी बहन खदीजा महमूद हैं और जो उम्र में इनसे बड़ी हैं। पाकिस्तान की स्थापना के 50वें साल पर उमर शरीफ ने एक शो किया था जिसका नाम था उमर शरीफ हाजिर हों और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को इनवाइट किया था। उस शो में उमर शरीफ एक वकील थे और उन्होंने अपने मेहमानों को कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल पूछा था कि पिछले 50 सालों में उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या किया। उमर शरीफ के शो से कराची की लॉयर्स एसोसिएशन काफ़ी नाराज़ हुई और उसने उमर शरीफ पर मुकदमा कर दिया। हालांकि बाद में माफ़ी मांगकर उमर शरीफ ने खुद को इस मुकदमेबाजी से बचाया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि साल 2017 में उमर शरीफ की मौत की अफवाह उड़ी थी, लेकिन तब इनके बेटे जवाद उमर ने सामने आकर उन खबरों का खंडन किया था। इस साल की शुरुआत में भी एक बार फिर से उमर शरीफ की मौत की खबरें आई थी, मगर वो खबरें भी झूठी निकली।
उमर शरीफ पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। बीती 10 दिसंबर को उमर शरीफ का एक वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। उस वीडियो में उमर शरीफ की हालत बेहद ख़राब नज़र आ रही थी। वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स ने उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका भेजे जाने की मांग पाकिस्तान सरकार से की थी। पाकिस्तान सरकार ने भी आखिरकार उमर को इलाज के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किया और एक एयर एम्बुलेंस के ज़रिए उमर शरीफ को कराची से अमेरिका भेजने का बंदोबस्त कराया गया। भारतीय सिंगर दलेर मेहंदी ने भी उमर के इलाज के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान से अपील की थी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की गवर्नमेंट ने उमर शरीफ के इलाज के लिए 40 मिलियन रुपए अलॉट किए थे, लेकिन स्पेशल विमान के ज़रिए पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे उमर की तबीयत सफ़र के बीच में ही बेहद ख़राब हो गई और विमान को इमरजेंसी में जर्मनी में लैंड कराना पड़ा। जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर के एक अस्पताल में उमर शरीफ को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उमर शरीफ की उम्र किस्मत ने शायद यहीं तक लिखी थी। अपनी ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को हंसा कर मुहाल कर देने वाले उमर शरीफ ने आखिरकार सबको रुलाकर ये दुनिया छोड़ ही दी। उमर शरीफ एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी कॉमेडी से अपने चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद दुनिया भर में खड़ी की। हमारे देश भारत में भी उमर शरीफ को पसंद करने वालों की संख्या अच्छी खासी है। स्टैंड अप कॉमेडी को उमर शरीफ ने जो नए आयाम दिए वो अपने आप में बेहद अनोखे थे। उमर शरीफ जैसा ना तो कोई पहले कभी इस दुनिया में आया था और ना ही फिर कभी आ पाएगा। किस्सा टीवी महान कॉमेडियन उमर शरीफ को सल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उमर शरीफ इस दुनिया के बाद जिस भी दुनिया में जाएं ऐसे ही हंसते रहें और हंसाते रहें। जय हिंद। इसका मतलब है कि तुमने तालीम हासिल नहीं की। ऐसी लड़की है ना जिसमें कोई है वो बहन कह दो, सवाब भी होता, जान भी छूट जाती है। अरे यार ये स्टार मत दिखाया करो यार। क्यों सर? किस्तों पे यार हाँ दिल दुखता भाई। मौसम है, सर्दी भी है, बरसात भी हो रही है, आप छत पे क्यों नहीं सो जाते? ड्राइवर के बराबर में बैठना पड़ा। हाँ तो लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट है ना, ड्राइवर भी देखो ना कैसे है।